नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डर्टी क्राइम नेटवर्क में, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं सुनाते बल्कि उसके पीछे की पूरी सच्चाई और कहानी भी बताते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली के करावल नगर में, जहां एक ऐसी वारदात हुई है जिसने इंसानियत को झकझोर दिया है। एक पति ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने महज 24 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीछे रह गया है एक सवाल: क्या शक और गुस्सा वाकई इंसान को इतना अंधा बना सकता है? आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम इस मामले की टाइमलाइन, आरोपी और पीड़ितों के बारे में, वारदात के पीछे के मनोविज्ञान, पुलिस की तेज कार्रवाई और समाज के लिए इससे मिलने वाले सबक पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करावल नगर ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी। करावल नगर दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में बसा एक इलाका। यहां की गलियां संकरी हैं, लेकिन जिंदगी तेज रफ्तार से चलती है। छोटे छोटे मकान, दुकानों की कतारें, सड़कों पर बच्चों की खेलती आवाजें और मोहल्ले की गप्पें, यही इसकी पहचान है। यहां के लोग ज्यादातर मध्यम वर्गीय और मेहनतकश हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम को घर लौटकर परिवार संग वक्त बिताना, यही दिनचर्या है। लेकिन इस शांति के बीच 14 अगस्त की सुबह एक ऐसी चीख ने सबको जगा दिया जो किसी ने सोची भी नहीं थी। एक घर से निकली मौत की खबर ने पूरे इलाके की रूह कंपा दी। इस घर में रहने वाले थे पत्नी का नाम और उनकी 2 प्यारी बेटियां, एक उम्र साल की, दूसरी उम्र साल की। पति आरोपी का नाम रोजमर्रा के काम में जुटा रहने वाला इंसान माना जाता था। पड़ोसियों के मुताबिक यह परिवार बाहर से सामान्य दिखता था। त्योहारों में शामिल होता, मोहल्ले की छोटी मोटी पार्टियों में आता और बच्चों के स्कूल के कार्यक्रम में भी भाग लेता। लेकिन घर के भीतर एक ऐसी आग धीरे धीरे सुलग रही थी जो 14 अगस्त की रात विस्फोट बन गई। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। शक जो महीनों से उसके मन में घर कर चुका था। बताया जाता है कि कुछ दिन पहले भी दोनों में इस बात पर बहस हुई थी। रिश्तेदारों के अनुसार पत्नी ने कई बार समझाने की कोशिश की कि उसका कोई गलत संबंध नहीं है, लेकिन आरोपी के मन में बना वह शक मिटने का नाम नहीं ले रहा था। शक के साथ साथ आरोपी के स्वभाव में चिड़चिड़ापन और गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। यह मिश्रण खतरनाक साबित होने वाला था। 13 अगस्त की रात एक आम रात की तरह घर में खाना बना, बच्चों ने टीवी देखा, फिर सब सोने चले गए। रात करीब 11 बजे पति और पत्नी के बीच फिर से बहस शुरू हो गई। आवाजें इतनी ऊंची नहीं थीं कि बाहर सुनाई दें, लेकिन घर के भीतर माहौल तनावपूर्ण था। पुलिस के मुताबिक इसी दौरान आरोपी ने गुस्से में आकर पत्नी का गला दबाना शुरू किया। पत्नी ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी का गुस्सा बेकाबू था। कुछ ही मिनटों में पत्नी की सांसें थम गईं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपी ने दोनों बेटियों को भी मार डाला, शायद इसलिए कि वे सच देख चुकी थीं, या शायद वह उन्हें मां के बिना अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सुबह जब पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। दिन चढ़ने पर भी जब परिवार बाहर नहीं आया तो लोगों को शक हुआ। पुलिस को कॉल की गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची, दरवाजा तोड़ा और अंदर का नजारा देखकर सभी स्तब्ध रह गए। 3 लाशें, एक मां और उसकी 2 बेटियां कमरे में पड़ी थीं। चारों ओर बिखरे सामान ने साफ इशारा किया कि घर के भीतर हिंसा हुई थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। सबसे पहले परिवार के करीबी और पड़ोसियों से पूछताछ हुई। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को रात में घर से जाते हुए देखा गया। लोकेशन ट्रैकिंग और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तारी स्थान से पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा, मुझे शक था, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह केस पैथोलॉजिकल जेलसी का उदाहरण हो सकता है,
जहां इंसान बिना ठोस सबूत के अपने साथी पर शक करता है और मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। ऐसे मामलों में हिंसा का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर समय रहते इस व्यक्ति को काउंसलिंग या थेरेपी मिलती तो शायद 3 जिंदगियां बच सकती थीं। मोहल्ले के लोग अब भी सदमे में हैं। एक पड़ोसी ने कहा, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। बच्चे तो हमारी आंखों के सामने बड़े हो रहे थे। एक रिश्तेदार ने कहा, उसे कई बार समझाया लेकिन वह सुनता ही नहीं था। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज हुआ है। अगर कोर्ट में दोषी पाया गया तो उसे उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। अगली सुनवाई तारीख को होगी। दोस्तों, यह घटना हमें सिखाती है कि रिश्तों में भरोसा और संवाद सबसे अहम है। शक और गुस्से के बीच कोई भी फैसला जिंदगी भर का पछतावा बन सकता है। अगर आपके रिश्ते में समस्या है तो बात करें, मदद लें, लेकिन हिंसा कभी न करें। यह थी करावल नगर ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी। एक ऐसा मामला जो बताता है कि इंसान अगर अपने जज्बात पर काबू न रखे तो वह खुद के साथ साथ अपनों को भी बर्बाद कर सकता है। आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही डीप डाइव न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।